सतनाम श्री वाहिगुरु जी। हूँ आया दूरों चल के, हूँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो सरनाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। कोट ब्रह्मंडा दे मालक, जुगो जुगी अटल, शब्दा अवतार, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र संगत कर रही। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी की बड़ी रहमत बख्शिश हुई है, जो इस कलयुग के भयानक समय विच कलयुगी जियां दे भले वास्ते श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने अवतार धारिया है। सतगुरु जी के अवतार धारण तो पहला जिन्हें भी परमात्मा दे नाल मिलना हुंदा, किसी भी साधु संत सिद्ध पुरुष दे चरनी पैंदा, सब तो पहला वो संत महापुरख सिद्ध पुरुष उहदे कोलों घर बाहर छडाउंदा। कहंदा भाई प्यारिया, तैनूं घर दे विच रब नहीं मिल सकता, इसलिए तैनूं घर छड्डना पएगा। गोपी चंद वर्गे राजे, भरथरी वर्गे राजे, गोरखनाथ के चेले बने। सब तो पहला उन्हें अपनिया रानियां का सुख त्यागया। गोरखनाथ ने उन्होंने सिर मूँह मुन के सिर च स्वाह पा दी, हाथ में ठूठा फड़ा दिता, कन्न पाड़ के मुंदरा पा के भगवें कपड़े पा के ते घरों घर मंगन ला दिता कि जे हुण घरां नूं वापस जाणगे ते अपने आप ही इन्हां नूं शर्म आएगी। पर धन श्री गुरु नानक देव महाराज खुद आप गृहस्थी हुए हैं, उन्होंने किरत करने की जाच सिखाई है। पहला मोदी खाने की कार करते रहे, फिर 4 उदासियां दौरान बेअंत जीवां नूं पार उतारिया। फिर पिछले समय करतारपुर साहिब विखे खेती करके गुरु का लंगर चलाते रहे। सो किरती सिख महाराज ने आपदे चरनी पाए ने। बाणी का फैसला, नानक सतगुरु भेटिया, पूरी होवै जुगत हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां, विचे होवै मुक्त हसदियां खेडदियां खेलदियां पहनदियां। गुरमत के अनुसार रहत मर्यादा में चलदियां होया जे कोई भजन बंदगी करे, सेवा सिमरन करे, धर्म की मर्यादा में चले, तो गृहस्थी जीवन के विच ही मनुखा जन्म का लाभ प्राप्त कर सकता है। और जे लक बन के मेहनत मारे, गुरु साहब के हुक्म के मुताबिक चले, तो रब नूं पा सकता है। कलगीधर महाराज जी का भी वचन है, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सब कर समझो, मन ही माही उदासा। ऐ मेरिया मना, तू घर दे विच ही निर्लेप रह, ते जंगल समझ अमृत वेले जदों सारे रौले वारे सुते हुंदे ने, मन दे विच उदासीनता रख, वैराग धारण कर, तां घर चों ही तैनूं प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। 6वें पातशाह दे सुख नाल 3 विआह सीगे, ते वेखो 5-6 साहिबजादे, बीबी वीरो सपुत्री। कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे भी 3 महल सन ते सुख नाल 4 साहिबजादे सन।
सतगुਰਾਂ ने जना दिता कि कुलां केवल पुत्रां धीआं दे नाल नहीं चलदियां, कुर्बानियां दे नाल चलदियां। गृहस्थ आश्रम बुरे नूं धारण करना महाराज ने सफल बनाया। साहिबजादियां समेत अपने परिवार के 27 मैंबर धर्म की खातर लेखे ला दिते, कुर्बान कर दिते। इउं गृहस्थन मैं तू बड़ो गृहस्थी। सब तो वड्डे गृहस्थी गुरु जी महाराज होए ने, जिन्हां ने कुर्बानी का जज्बा भरन वास्ते आपदे साहिबजादियां नूं भी कौम तो मार दिता। ऐसा गृहस्थपुना प्रवान है। कबीर जी ने लिखिया है, कहंदे जे तां धर्म नूं कमाओ फिर तां सफल है, नहीं तां कबीर साहब जी कहंदे ने, पुत्र कलत्र गृहस्थ का फासा, हो न पाइए राम के दासा। ये धीआं पुत्र इस्त्री परिवार ये समझ लो गृहस्थ का फाह पिया होया। जे असी राम दे दास नहीं बन सकते, जे राम दे दास बन के भजन बंदगी में जिंदगी गुजारांगे तां ते सब कुछ सफल है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने एक बहुत ही सुंदर कविता इस विषय दे विच उचारिया। वो लिखते ने, जैसे सर सरता सकल में समुंदर बड़ो, मेर में सुमेर बड़ो जगत बखान है। जैसे समूह नदियां नालियां दरियावां दे विचों समुंदर नूं वड्डा गिणिया जांदा है, सारे पहाड़ां दे विचों समेर पर्वत नूं वड्डा गिणिया जांदा है। तरवर बिरख जैसे तरवर बिखै जैसे चंदन बृख बड़ो, धात में कनक अत उत्तम कै मान है। सारियां दरख्तां दे विचों चंदन दा वृक्ष वड्डा गिणिया जांदा, धातां दे विचों सोना सब तो उत्तम मन्निया जाता है। पंछियन में हंस मृगराजन में सार धूल, रागन में श्री राग पारस पखान है। पंछियों के विचों हंस नूं श्रोमणी पंछी गिनिया जाता है। और जंगल के जिन्ने पशु ने उन्हां दे विचों सारदूल जात दा जिहड़ा शेर है उन्होंने सर्वश्रेष्ठ गिनिया जाता है। इउं रागां दे विचों श्री राग उत्तम गिनिया जाता है। ते पत्थरां दे विचों पारस इज ए वंडरफुल स्टोन, जिहड़ा आप दे नाल छुआ के 8 धातां नूं सोना बनाउण दी समर्था रखता है। ज्ञानन में ज्ञान यार, ध्यानन में ध्यान गुर, सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। समूह ज्ञानां दे विचों गुरु दा ज्ञान और समूह ध्यानां दे विचों गुरु साहिब दा ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह जिन्ने भी धर्म ने, एक ब्रह्मचर्य है जो कि 25 साल तक मन्निया गया है। दूसरा गृहस्थ आश्रम है 25 तो 50 साल तक, ते 50 तो 75 साल तक बानप्रस्थ, ते 75 तो 100 साल तक संन्यास। ये ब्राह्मणों ने वंड की हुई सी। उम्र के हिसाब के नाल जिन्ने भी दुनिया के धर्म हैं उन्हां सारियां दे विचों गृहस्थ आश्रम नूं प्रधानता दी गई है। जिमें गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने गृहस्थ आश्रम दे विच रह के बेअंत जियां नूं तारिया, गुरु के लंगर चलाए, रब दे नाम दे बड़ियां दी कल्याण कीती। माया आई उन्हां नूं सफल करन वास्ते सरोवर बनाए, बौलियां बनाईयां। गुरु हरगोबिंद साहब जी का वडाली साहब अवतार होया तां छेहटा साहब जिस खूह दे विच एकदम 6 हलटा चलन, ऐसा महाराज ने खूह तैयार किया गरीबां दे भले वास्ते। जिन्हां दिनां दे विच आम लोकां नूं कोई खूहां ते पानी नहीं सी भर दिंदा, एकदम 6 हलटां चलदियां, लोग गड्डियां दे गड्डे ड्रमां दे ड्रम पानी दे भर के लैके जांदे। कोई नहाउंदा, कोई कपड़े धोंदा, कोई पशुआं नूं पानी पिलाउंदा, कोई खेतां नूं लाउंदा। महाराज ने ऐसे परोपकार किए। सो गृहस्थ आश्रम दे विच रह के जे खंडे बाटे का अमर छकीए, मर्यादा विच परपक रहीए और गुरबाणी का आसरा रहीए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मनीए, ते मनुखा जन्म सफला है। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना 12 बार, ज्यों बल फल पाके भोए गिरै बहुर न लागे डार।
जैसे तो सकल निध पूरन समुंदर विखै, हंस मरजीवा निश्चय प्रसाद पावई। भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर कवित लिखिया गुरबाणी की महिमा बाबत। कहते हैं जिवें समुंदर दे विच बेअंत पदार्थ ने, पर हंस ते मरजीवड़ा जिहड़ा टुब्बी लाउण वाला वही प्राप्त कर सकता है। जैसे बन विखै मलियागर सोंधा कपूर, सोध कै सुबासी सुबास बेहिसाबई। जिस तरह जंगल दे विच बामन चंदन होर अनेक प्रकार दीयां जड़ियां बूटियां हुंदियां ने जो मरिया नूं भी जीवित करन दी समर्था रखदियां, पर जो कोई सियाणा वैद हकीम जिहड़ा सुंघ के दस सकदा जां वेख के दस सकदा उही दुनिया दे विच प्रगट कर सकदा है। जैसे हीरा मानक पर्वत, जैसे हीरा मानक पारस सिद्ध, जिस तरह पर्वतां दे विच पहाड़ां दे उपर जैसे हीरा पर्वत मानक पारस सिद्ध, जिवें पर्वतां दे विच हीरे मानक पारस आदਿਕ सोहणे ते कीमती पत्थर मौजूद ने, पर आम मेरे वर्गे आलसी बंदे नूं नहीं मिलते। खनवारा खन जग विखै प्रगटावे, पुट्टण वाला ही पुट के जगत दे विच उहनूं प्रगट कर सकता है। तैसे गुरबाणी विखै सकल पदार्थ है। इसी तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब तुर की बाणी दे सारे पदार्थ ने। धर्म अर्थ काम मोह का दाता, पूरी भई सिमर सिमर पदाता। प्रेम पदार्थ, नाम पदार्थ, ज्ञान पदार्थ, पर जोई जोई खोजै सोई सोई निपजावई। जिहड़ा जिहड़ा भी इस नूं लभदा खोज करदा, खोजी उपजै बादी बिनसै। हों बल बल गुर करतारा, वही इस नूं प्राप्त कर सकता है, वही पैदा कर सकता है। सो इंज बाल बच्चियां दे विच गृहस्थ परिवार दे विच रहिंदियां जे गुरु जी की सिੱਖੀ धारण करके महाराज के नाम उपदेश की कमाई की जाए तो सुख शांति चढ़ती कला मुक्ति प्रभु की प्राप्ति होंदी है। एक बीबी सूरती नाम की भाई आकल की सुपुत्री जो सखी सरवना दे विआही होई जा रही सी, रस्ते दे विच डोली जांदियां उन्होंने महाराज के कीर्तन की आवाज़ करनी पई। गुरु साहब छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब वेले की साखी है। गुर इतिहास दे विच कवि संदोख सिंह ने जिक्र किया कि उस वक्त उन्हें कुहारा नूं लालच दे के अमृत वेले आशा दी वार दा कीर्तन हो रहा, महाराज दे दर्शनां दी चाहना की। उन्हें आख्या बीबी ये डोली नूं असीं इधर उधर नहीं ले जा सकते। उन्हें आख्या वीरा 2 मिनट दर्शन करा दिओ। जद आके गुरु जी नूं मत्था टेके आशा दी वार दा भोग पिया, साहब कहन लगे बीबी तू कौन है? विआह वाले कपड़े पाए हुए ने। उन्हें बेनती की महाराज मैं आपदे गुरसिख की सुपुत्री हाँ ते गुरसिखी मार्ग के उपर चलदी आपदी बाणी पढ़दी हाँ, पर मैं हुण सखी सरवरां दी विआही जा रही हाँ, मेरी रक्षा करो। सतगुरु आख्या बीबी हुण तू गुरु जी की शरण में आ गई है, कोई फिक्र ना कर। इन्ने चिर नूं भाई साधु उसका पति बड़े गुस्से विच भरिया पीता लैण वास्ते आया। जद अगे आया तो महाराज के दर्शन करके वह मन शांत हो गया। उन्होंने भी मत्था टेकना पिया, वो मन च श्रद्धा बज गई, सब कुछ भुल गया। महाराज ने उन्होंने समझाया कि तुसी मुसलमानों के क्यों पुजारी बने हुए हो जिहड़े तुहाडे ते जुल्म करते हैं। गुरु नानक साहब की सिੱਖੀ कमाओ। कहते जी 7 बचन चरण पाओ लैके वह पति भी सिख होया। आख्या बीबी अगां तेरा पुत्र भी गुरसिੱਖੀ नूं प्राप्त होएगा, वह नाम रखना भाई रूपा। सो समा पा के वो घर आया। भाई साधु ने सखी सरवर की जड़ा कबर सी मुकाम सी उन्होंने ढा दिता, रोड देना बंद कर दिता। समा पा के भाई रूपचंद का जन्म होया ते महाराज नूं मत्था टिकाउण गए। साहब कहन लगे ये तो रूप ही बड़ा है, रूपचंद नाम रखिया। फिर वड्डा होया, दोने प्यो पुत्र क्योंकि मिस्त्रियों का परिवार सी, लकड़ा वड्डण लई बाहर गए। ठंडा पानी का कूना वेख के गुरु जी के दर्शनों की तांग ते तड़ पैदा हुई कि ऐसा ठंडा पानी साढ़े करीबां दे योग नहीं है, महाराज दे पीण योग है। सच्चे पातशाह छकण। उस वक्त भी भाई की डोली गुरु साहब आए हुए सन। तो महाराज 60 कोह की दूरी मिनटां सकिंटां च तय करके जंगल दे विच पहुंचे और एक प्यासे की तरह पानी पानी पुकारन लगे। दोनों प्यो पुत्तां ने एक डोना बना के पत्तरियां दा
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢੀ ਗੱਡੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।